सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फरहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत कर रहा है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। वजारत दिफा और 2 शहरों की जानिब से मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वजीर आजम पुरअदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम पार्लियामान को दे दिया है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी के बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। आपका केस ये है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है, लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया। वजीर आजम को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आईनी अमल के लिए फंड्स की फराहमी पर मस्बत जवाब देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतलिक हमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत खराब है। माजी में दहशत गर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले इंतजामी अमूर कौमी असेंबली कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात जरूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद के खिलाफ है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फरहमी है। दहशत गर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जिसके बायस इलेक्शन नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्राइज अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है कि हुकूमत महज अंदाजों पर नहीं चल सकती। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि बरतानिया में जंग की सूरत हाल में भी एक दिन इंतखाबात में ताखीर नहीं हुई थी। क्या आइन कहीं पर यह मैंडेट देता है कि असेंबली तहलील होने के बाद अगले साल इंतखाबात कराए जाएं? अदालत को कहां अख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था। अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असेंबली तहलील हो चुकी थी। सूबाई असेंबलियों के होते कौमी असेंबली के इंतखाबात भी तो होने ही थे। आइन में असेंबली के तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था। ताहम कौमी असेंबली ने फंड्स के इजरा की करारदाद